बोलना नहीं, ऑन हो गया। चलो शांत रहो। हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम लोग? जंतुओं में लैंगिक जनन। जंतुओं में लैंगिक जनन। जंतुओं में लैंगिक जनन। अच्छा जरा सा देखो, जंतुओं में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पूरी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो लिंग के आधार पर या जननांगों के आधार पर, किसके आधार पर? जननांगों के आधार पर जंतुओं को दो प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकारों में? जंतु को कितने प्रकारों में बांटा गया है? दो प्रकार। पहला एक लिंगी पुष्प। कैसे पुष्प बोल रहे हैं? एक लिंगी जंतु। कैसे जंतु? एक लिंगी जंतु। और दूसरा द्विलिंगी जंतु। कैसे लिंगी? कैसे लिंगी? द्विलिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, एक लिंगी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनके शरीर में केवल एक जनन अंग का निर्माण होता है। केवल ऐसे जंतु जिनके शरीर में केवल एक जनन अंग का निर्माण होता है, उन्हें एक लिंगी जंतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एक लिंगी जंतु। तो एक लिंगी जंतु में कौन आते हैं? मनुष्य आते हैं। कौन आते हैं? मनुष्य कैसा जंतु है? एक लिंगी। कैसा है? जैसे मादा का लिंग अलग होगा, यानी कि मादा का जननांग का संरचना अलग होगा, पुरुष के जननांग का संरचना अलग होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग कैसे जंतु हैं? एक लिंगी। समझ में आ गया? लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? उनमें ना आप देखेंगे तो नर का जननांग और मादा का जननांग एक ही शरीर में पाया जाएगा। नर का जननांग और मादा का जननांग एक ही शरीर में। जैसे जोंक, जैसे क्या हो गया? जोंक या केचुआ। जोंक या केचुआ। तो जोंक या केचुआ कैसे होते हैं? द्विलिंगी। कैसे होते बच्चे? द्विलिंगी। इन्हीं के अंदर मादा जननांग भी बनेगा, इन्हीं के अंदर पुरुष जननांग भी बनेगा। लेकिन मनुष्य कैसा है? एक लिंगी। कैसा है? इसमें पुरुष जननांग पुरुष के शरीर में बनेगा, मादा जननांग मादा के शरीर में बनेगा। समझ में आ गया? पुरुष का मुख्य जननांग क्या होता है? वृषण। क्या होता है? पुरुष का मुख्य जननांग क्या होता है? वृषण, जो शरीर के बाहर लटका होता है और दो संख्या में कितना होता है? दो। मादा का जननांग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय भी कितना होता है? दो। संख्या में कितना होता है? दो। ये शरीर के अंदर पाया जाता है, पेट के एकदम बगल में, दोनों साइड में। पेट में नीचे की तरफ और बगल में दोनों साइड में, यहाँ पर ये पाया जाता है। गोल होता है संरचना में, छोटा छोटा होता है, गोल गोल। समझ में आ गया? लेफ्ट में भी और राइट में भी। उसको क्या बोला जाता है? अंडाशय। और मनुष्य वाले को क्या बोला जाता है? वृषण। अच्छा, द्विलिंगी में मादा जननांग और पुरुष जननांग दोनों एक ही शरीर में बन जाते हैं। एक लिंगी द्विलिंगी समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा। अगला हेडिंग हम लोग बनाएंगे मानव में जनन। किसमें जनन? मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन। कि मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन। मानव कितने प्रकार का है मेरे बच्चे? दो प्रकार का। मानव कितने प्रकार का है? लिंग के आधार पर मानव कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया कौन सा? जननांगों के आधार पर, सॉरी, जननांगों के आधार पर मानव कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला हो गया पुरुष। पहला क्या हो गया? और दूसरी हो गई स्त्री। दूसरा क्या हो गई? पुरुष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेल। क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? फीमेल। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फीमेल। समझ में आ गया? तो मानव में लैंगिक जनन हमको देखना है। इसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि जननांगों के आधार पर मानव कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या? पुरुष। दूसरा क्या? स्त्री। क्लियर हुआ? जो पुरुष का मुख्य जननांग होता है वो क्या होता है? वृषण। क्या होता है? इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
और मादा का मुख्य जनन अंग जो होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? क्या होगा? इसको बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ओवरी। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरी। वृषणों में क्या बनता है? तो वृषणों में बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? क्या बनता है? वृषणों में क्या बनता है? और यह शुक्राणु क्या होता है? तो ये होता है पुरुष युग्मक। क्या होता है? सीधे आप पुरुष युग्मक की जगह पे आप नर युग्मक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नर युग्मक। क्या होता है? अच्छा, अंडाशयों में बनता है अंडा। क्या बनता है? और यह क्या होता है? ये मादा युग्मक होता है। क्या होता है? कैसा युग्मक? कैसा युग्मक? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे समझेंगे अगर आप, तो पुरुष जो होता है ना, जब तक वो बच्चा रहेगा, ध्यान से समझो, छोटा बच्चा है तो आप लड़का में और लड़की में अंतर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई नहीं? अगर छोटा सा बच्चा, उसको लड़की का कपड़ा पहना दो, बाल बड़ा बड़ा रहे तो कैसा लगेगा? लड़की लगे। अब बोलबो कैसन करता है? लड़की जैसा। तो उसकी आवाज से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसका रंग रूप देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बाल भी देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लड़का और लड़की में अंतर जानना हो, उसका चड्डी सरकाओ, देखो उसके अंदर टेस्टिस है कि नहीं है। अगर वृषण है तो क्या है? लड़का। वृषण नहीं है तो क्या है? लड़की। समझ में आ गई? नहीं आ गया? यानी कि वृषण ही बताता है कि पुरुष कौन सा है और स्त्री कौन सी। हंस रहा है सब, अब बहुत मारेंगे। अब सीरियसली पढ़ो एकदम। समझ में आ गया? तो पुरुष का पहचान क्या होता है? वृषण। पुरुष का पहचान वृषण। या तो सिंपल बात है, जब तक वृषण नहीं है तब तक नहीं माना जाएगा कि वो क्या है? लड़का। अब ध्यान से समझो, जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, छोटा सा रहता है, तो शुरू शुरू में सब का सब लड़की होते हैं। समझ में आ गया? स्टार्टिंग में सब क्या होते हैं? लड़की। यानी कि तुम लोग भी बचपन में एकदम छोटे जब रहोगे माँ के गर्भ में, क्या रहोगे? लड़की। हम भी क्या रहे होंगे? लड़की। लेकिन धीरे धीरे 5 महीना बाद, कितना महीना बाद, हम लोग के शरीर में, लड़का के शरीर में हार्मोनल जब चेंज होता है, तब हमारे शरीर में टेस्टिस का निर्माण हो जाता है। इसकी वजह से हमारे अंदर लड़कों का गुण आ जाता है। लेकिन शुरू में 5 महीनों तक सभी क्या होते हैं? लड़की। 5 महीने बाद सब क्या बन जाता है? लड़का बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि वो लड़का है? पेट में देखो, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता किया जा सकता है। कैसे पता करेंगे? उसको ना वीडियोग्राफी करके देखेंगे अल्ट्रासाउंड से कि उसके पास टेस्टिस है कि नहीं। अगर टेस्टिस है तो क्या है? लड़का। टेस्टिस नहीं है तो क्या है? लड़की। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दोनों लड़का और लड़की प्रजनन करने के काबिल कब होते हैं? जब इनमें यौनावस्था शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? यौनावस्था। उसको हम लोग यौनारंभ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यौनारंभ। क्या बोल सकते हैं? यौनारंभ बोलेंगे आप, यौनारंभ। ठीक ना? यौनारंभ क्या होता है? यौनारंभ वह अवस्था होती है जिसमें नर और मादा, जिसमें नर और मादा मतलब स्त्री और पुरुष प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जिस अवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, जिस अवस्था में नर और स्त्री दोनों प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? यौनावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौनावस्था। क्या बोलते हैं? यौनावस्था। और ये पुरुषों में यौनारंभ यौनावस्था की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 14 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद? पुरुषों में कब होगा? 14 वर्ष के बाद। महिलाओं में होता है 11 या 13 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद? 11 या 13 वर्ष के बाद। मतलब क्या? जब तक बच्चा 14 साल से कम है तो उसके शरीर में ये जो वृषण होंगे वो एक्टिव नहीं होंगे, उसके वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसका उम्र 14 साल से ज्यादा होगा, उम्र क्या हो जाएगा? 14 साल से ज्यादा, तो तुरंत उसका वृषण क्या हो जाएगा? एक्टिव। वृषण क्या हो जाएगा? एक्टिव। और उसके वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। क्या होने लगेगा? शुक्राणुओं का निर्माण। अब जैसे शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो साथ ही में वृषण एक तो हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। वृषण कौन सा हार्मोन मुक्त करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? पुरुष के अंदर लड़का का गुण डाल देगा, एकदम भयानक टाइप से। क्या कर देगा? लड़का का गुण डालेगा।
कौन कौन सा गुण डालेगा जरा सा देखेंगे। जैसे टेस्टोस्टेरॉन उसके लड़का के अंदर स्रावित होगा तो उसके शरीर में वो लड़कों का लक्षण डालेगा, जिसको बोलेंगे द्वितीयक लक्षण। द्वितीयक लक्षण या तो गौड़ लक्षण, द्वितीयक गौड़ लक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक गौड़ लक्षण। ये कौन कौन से लक्षण होंगे? देखो, सबसे पहला काम, जो पुरुष है उसका लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और क्या सर? उसका आवाज भारी हो जाएगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा ना, तो लड़का के अंदर, पुरुष के अंदर लड़कों वाला गुण डालना शुरू कर देगा। और कौन कौन सा गुण डालेगा? सबसे पहले आवाज क्या हो जाएगा? भारी। आवाज क्या हो जाएगा? भारी। दूसरा क्या होगा सर? उसके चेहरे पर, कहां पर? चेहरे पर, उसके छाती पर, ठीक, उसके बगल में, कहां पे? बगल में, और जननांगों पर। कहां पे? जननांगों पर क्या आने लगेगा? बाल आने लगेगा। जननांगों पर क्या आने लगेगा? समझ में आ गया? जैसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होगा, कब? 14 साल के बाद। तो उसके शरीर में सबसे पहले क्या होगा? आवाज उसका भारी। उसके बाद उसके चेहरे पर, छाती पर, बगल में और जननांगों पर क्या आने लगेगा? बाल आने लगेगा। समझ में आ गई ना? जिसके बाल नहीं आ रहा चेहरे पर, समझ अभी टेस्टोस्टेरॉन एक्टिव नहीं है। समझ में आ गई ना? गया? अच्छा, और क्या होगा? उसका सीना चौड़ा होने लगेगा। सीना क्या होने लगेगा? चौड़ा। सीना भी चौड़ा होगा, साथ में देखेंगे कंधा मजबूत हो जाएगा। कंधा क्या हो जाएगा? मजबूत। ये सब किसके वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। किसकी वजह से? और कंधा इतना मजबूत हो जाता है कि 100 किलो का वजन आराम से उठा के लड़का चल लेता है। समझ में आ गया? छाती चौड़ा हो जाएगा, कंधा चौड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ उसकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। हड्डियां क्या हो जाएंगी? मजबूत, एकदम मजबूत हो जाएंगी हड्डियां। समझ में? इसलिए ना लड़का धीरे धीरे समझ लो लोहा बनने लगता, धर्मेंद्र टाइप का, कि ससुरा को किन्नो चोट लगेगा उसको रोएगा नहीं वो। जैसे धर्मेंद्र को 40-50 गोली लग जाता है, फिर भी कहता बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हो जाएगा, मतलब उसको चोट वोट नहीं लगता। लोहा नाम का पिक्चर धर्मेंद्र का, गोली मारता, गोली आता रोक लेता है। कहता तुम्हारी ये लोहे की गोली इस लोहे के शरीर से आर पार। वो लोहा का शरीर कब बना? जब उसके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित हुआ। समझ में आ गया? जब तक उसके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तब तक उसका शरीर लोहा का नहीं है। कैसा है? मिट्टी का। एक ईंटा मारोगे चिल्ला चिल्ला रोएगा। समझ में आ गया? लेकिन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होगा ना तो क्या हो जाएगा? मजबूत। हड्डी भी मजबूत होगा, अंग भी मजबूत हो जाएगा, सीना चौड़ा वौड़ा सब चीज हो जाएगा। समझ में आया? ओकरे बाद उसका ऐसा कट जाएगा, फट जाएगा, रोबे नहीं करेगा। अब बचपन में मम्मी एक झापड़ मार देती थी, 9 पाती आंख चुआ के रोता था। लेकिन अब क्या है ना, अब उसका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, सर फट जाए, पूरा खून गिर जाए, लेकिन ससुरा तब वो नहीं रोएगा। काहे? टेस्टोस्टेरॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको एकदम लड़का बना दिया, भयानक टाइप से पुरुष बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है शरीर में तो कौन कौन से बदलाव आते हैं? सबसे पहला बदलाव, आवाज क्या हो जाता है? भारी। दूसरा, चेहरे पर, छाती पर, बगल में, जननांगों पर क्या आ जाते हैं? बाल। और सीना और कंधा कैसा हो जाता है? चौड़ा। हड्डियां एकदम क्या हो जाती हैं? मजबूत। और जिगर फौलाद का हो जाता है। समझ में आ गया? जिगर किसका हो जाता है? फिर वो किसी से नहीं डरता, किसी से भिड़ जाता है, पापा से नहीं डराता है। समझ में आ गया? सबसे डराएगा पापा। पापा भर से छोड़ के बाकी क्यों नहीं डराएगा वो, केवल पापा भर से डराएगा, क्योंकि वहीं से तो आया वो। समझ में आ गया? ना गया? पापा भर से डराएगा और किसी से नहीं। बाकी कौन उसको ना काम फरमा दिया तो गुस्सा गुस्सा के दागेगा, रिसिया आ जाएगा तुरंत। काहे? टेस्टोस्टेरॉन। तो अच्छा, इसके साथ और क्या? वो अपने आप लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगेगा। समझ में आ गया? लड़कियों की ओर क्या होने लगेगा? आकर्षित। अगर कोनो भी लड़का लड़की की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है मतलब वो लड़का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे सिंपल बात है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित। लड़का को लड़का कौन बना रहा है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कि लड़की की तरफ क्या होगा? आकर्षित होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? जितना सुंदर लड़की देगा खूब ध्यान से ताकेगा उसको, कितना सुंदर है, काश यही हमारी रानी होती है कि नहीं, इसको राज करवाते हैं हम, ऐसे सोचेगा वो। समझ में आ गया? सब किसके वजह से? टेस्टोस्टेरॉन के वजह से। बात समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? तो ये जितना भी लक्षण आपको दिखाई दे रहा है वो किसके वजह से है? टेस्टोस्टेरोन। इन सभी लक्षणों को क्या बोला जाता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण या क्लियर हो गया? ये सब कब दिखाई देता है? 14 साल के 14 साल के पहले सब छोटा रहता ना, तो मम्मी घर वहां छोड़ के चल जाती तो रोने लगता है कि नहीं? 14 साल जैसे क्रॉस होगा, अरे दुनिया छोड़ के चल जाए, कोनो फर्क नहीं पड़ता, अकेले में मजा आएगा उसको, है कि नहीं? अच्छा, तो पुरुष वाला तो समझ में आ गया। आप किस में देखेंगे? स्त्री में। हल्ला नहीं करो, किस में देखेंगे? स्त्री में। आ जाओ, स्त्री में देखते हैं। स्त्री में यौनारंभ कब शुरू होता है? 11 से 13 वर्ष के बीच में। कब होगा? 11 से 13 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होगा परिवर्तन? लड़कों का आवाज भारी होता, लड़कियों का आवाज मधुर हो जाएगा। आवाज कैसा हो जाएगा? एकदम सुरीला बोलेगी, मीठा मीठा। समझ में आ गया? करोल तब 13 साल का होगी। समझ आ गया? लड़कियों का आवाज सबसे पहले क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। लड़कियों का आवाज क्या हो जाएगा? मधुर। अच्छा, जैसे ही टेस्ट मतलब 13 साल की उम्र में वो सब जाएंगी, उनमें यौनारंभ शुरू होगा तो आवाज मधुर हो जाएगा। ठीक। और सबसे बड़ा काम क्या होता है? जो अंडाशय होते हैं ना, इनमें अंडाणुओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? अच्छा, जब अंडाणुओं का निर्माण होगा ना, तो ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से, अंडाशय से निकलेंगे बाहर और खराब हो जाएंगे। और जब खराब हो जाएंगे ना, तो पूरा गर्भाशय की दीवार को नोच करके बाहर निकलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? पीरियड। समझ में आ गया? यानी कि जैसे 13 साल उम्र हुआ, या उनके अंदर क्या हो जाएगा? परिवर्तन आएगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगेंगे। उसमें सबसे पहला लक्षण आपको क्या दिखाई देगा? तो पीरियड। सबसे पहला लैंगिक लक्षण क्या दिखाई देगा? पीरियड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर लड़की को पीरियड आना शुरू हो गया तो समझ जाएंगे कि उसके अंदर जो है यौनारंभ शुरू हो गया, अब वो प्रजनन करने के काबिल हो चुकी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये अंडाणु बनते हैं। अंडाशय में क्या बनेंगे? दो साइड में अंडाशय होता है, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी। तो अगर मान लो मई में यहाँ पे अंडाणु बना, तो यहाँ से निकलेगा और खराब होकर के बाहर की तरफ खून के साथ बह जाएगा। फिर यहाँ से अगले महीना जून में यहाँ से निकलेगा, फिर उसके बाद जुलाई में यहाँ से। तो बार बार इंटरचेंज होकर के बार बार निकलता रहता है और पूरा ब्लीडिंग के साथ, खून के साथ वो खराब होकर के बाहर आता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पीरियड। तो लैंगिक लक्षण में, द्वितीयक लैंगिक लक्षण में सबसे पहला लक्षण आपको क्या दिखाई देगा? पीरियड शुरू। उसके बाद आवाज क्या होने लगेगा? मधुर होने लगेगा। समझ में आ गया? अच्छा, और साथ ही उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन और कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दो हार्मोन स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये जो दोनों हार्मोन है, ये लड़की के अंदर अपने आप शर्म ला देगा। क्या ला देगा? शर्म, लज्जा। क्या ला देगा? लज्जा ला देगा, लाज लगने लगा उसको अपने आप है। समझ में आया? उसके अंदर क्या आ जाएगा? लज्जा आ जाएगा। वो एकदम समझदार हो जाएगी। एकदम कैसे हो जाएगी? समझदार। इधर बकलोलवा 21-22 साल तक बकलोले रहेगा वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन लड़की जैसे 13 से 14 साल हुई ना, एकदम फुल टू समझदार हो जाती है। वो समझने लगती है कि पापा का इज्जत क्या होता है, मम्मी का इज्जत क्या होता है, घर में परेशानी पैसा का कैसा है, कैसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब एकदम बेहतरीन तरीके से समझने लगी, भाई को समझने लगी, पापा को, मम्मी को, चाचा को, सबका इज्जत सम्मान करने लगेगी। फुल कपड़ा पहन के निकलेगी एकदम मस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर ही बकलोलवा, इनको कुछ ना समझ में आएगा, इसको बस दिखाई देगा लड़की। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन लड़की को पूरा परिवार अपना नजर में आने लगेगा। किसके कारण? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण, क्योंकि अब उसके अंदर यौनारंभ शुरू हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या? उसके शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएंगे। उसके शरीर में भी कहाँ? उसके बगल में और जननांगों पर भी बाल आने लगेंगे। बगल में और कहाँ पे? जननांगों पे बाल आने लगेंगे। बगल में और जननांगों पर भी बाल आना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही में क्या होगा? उसके स्तनों का आकार बढ़ने लगेगा। किसका आकार? स्तनों का आकार बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्तनों का आकार क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। लड़का में स्तनों का आकार आप देखेंगे छोटा होता है, लेकिन लड़कियों में स्तनों का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि यौनारंभ हो गया। क्या हो गया? यौनारंभ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था क्या, इस पुरुष में और स्त्री में यौनारंभ या फिर यौनावस्था की शुरुआत। एक बार रिवाइज मार देते फटाक से। पुरुष में कब शुरू होता है? 14 वर्ष के बाद। सबसे पहला क्या, कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहला लक्षण क्या? आवाज भारी, चेहरे पर, छाती पर, बगल में, जननांगों पर बाल आ जाएंगे, सीना चौड़ा, कंधा मजबूत हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, लड़कियों की तरफ क्या होने लगेगा? आकर्षित होने लगेगा। लड़कियों में देखेंगे आप, लड़कियों में यौनारंभ कब शुरू होता है? 11 से 13 वर्ष के बीच में। सबसे पहले क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण। अब जैसे अंडाणुओं का निर्माण होगा तो क्या शुरू हो जाएगा? पीरियड। उसके बाद क्या होगा? उसका आवाज मधुर होने लगेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो गया। इसकी वजह से उसको लज्जा आने लगेगा, उसके बगल में जननांगों पर बाल आने लगेंगे और स्तनों का आकार क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। छाप लो धाए दे।